पाकिस्तान सुपर लीग 2025 में आज 18वां मैच खेला जाएगा और जिसमें कोयटा ग्लेडिएटर्स मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। ये पीएसएल 2025 में दोनों टीमों का पहला टाकरा है और ये मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स को प्ले ऑफ मरहले की जानिब मजीद एक कदम आगे बढ़ा सकता है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान्स आज का मैच जीतकर महज उम्मीद की छोटी सी किरण जगा सकती है। जो देखना ये है कि आखिरी जो 4 मैचेस हैं उनमें कैसा परफॉर्म करती है, उनके ऊपर निगाहें हैं, लेकिन अब तक उनकी जो सूरत हाल है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आज के मैच से पहले दोनों टीमों की पीएसएल 2025 में कारकर्दगी देखें तो मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब तक 6 मैचेस में सिर्फ एक फतह हासिल कर सकी है। पहले 3 मैचेस में कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। उसके बाद चौथे मैच में बिलाखिर वो पहली फतह हासिल करने में कामयाब रहे जब उन्होंने लाहौर कलंदर को हराया। लेकिन उसके बाद अगले दोनों मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स की टीम अच्छी बैटिंग करने के बावजूद हार चुकी है और ना सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथों उन्हें शिकस्त हुई बल्कि गुज़श्ता मैच में लाहौर कलंदर के खिलाफ भी वो मैच हार गए। उसके मुकाबले में अगर कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात करें, पहला मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जीता, उसके बाद लगातार 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त हुई, लाहौर कलंदर के हाथों भी और कराची किंग्स के हाथों। लेकिन उसके बाद अगले मैच में ना सिर्फ कराची किंग्स को हराकर बदला लिया बल्कि गुज़श्ता रात पेशावर ज़ल्मी को भी शिकस्त दी है। तो इस लिहाज से कोयटा ग्लेडिएटर्स ज़्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई दे रही है और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए गुज़श्ता मैच के बाद तो पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स तीसरे नंबर पर आ चुकी है। अगर आज का मैच वो जीत जाए तो ना सिर्फ वो दूसरे नंबर पर आ जाएगी बल्कि प्ले ऑफ मरहले के लिए आगे बढ़ने के में मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 2 कदम दूर रह जाएगी और इस लिहाज से ये फतह उन्हें लाजमी दरकार है। अब तक जो मैचेस खेले गए हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स के 5, उनमें से 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और यही रिजल्ट्स उन्हें अगले टूर्नामेंट के हिस्से में चाहिए। यानी कि आखिरी जो 5 मैचेस हैं अगर उन मैचेस में भी सेम रिजल्ट हासिल करने में कामयाब हो गए ग्लेडिएटर्स तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और मुल्तान सुल्तान्स की टीम के लिए बहरहाल बहुत ही कम चांस है। आज का मैच जीत भी जाए तो आखिरी पोजीशन से जान नहीं छुड़ा सकेंगे और अगर आखिरी ना सिर्फ आज का मैच बल्कि अगले तमाम मैचेस भी जीत जाएं तब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट हासिल कर सकेंगे जो उन्हें प्ले ऑफ मरहले में क्वालिफाई कराने के लिए नाकाफ़ी होंगे। अलबत्ता अगर बाकी टीमों की सूरत हाल भी चेंज होती है तो फिर नेट रन रेट की बुनियाद पर किसी हद तक मुल्तान सुल्तान्स की उम्मीद जाग सकती है। और अगर आज के मैच से पहले दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आखिरी 7 मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स की टीम कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रही है और 2021 से लेकर अब तक तमाम मैचेस जीते हैं। और अगर दोनों टीमों का शुरू से देखें, पहला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान्स ने जीता लेकिन अगले तीनों मैचों में उन्हें कोयटा ग्लेडिएटर्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन उन 3 शिकस्तों के बाद से वो मज़ीद अब तक सिर्फ एक मैच ही हारी है। तो इस लिहाज से मुल्तान सुल्तान का पड़ा भारी है। 2021 से दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस जीते, कोयटा ग्लेडिएटर्स कोई मैच नहीं जीत सकी। 2020 से खेले गए तमाम मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने 8 फतवात हासिल की जबकि कोयटा ग्लेडिएटर्स सिर्फ एक मैच जीत सकी। आज का मैच चूँकि लाहौर में हो रहा है तो लाहौर के वेन्यू पर भी मुल्तान सुल्तान्स नाकाबिल शिकस्त है। यहाँ खेले गए वाहिद मैच में भी वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को हरा चुकी है और मजमूई तौर पर जो मैचेस खेले गए उनमें 9 फतवात मुल्तान सुल्तान्स ने हासिल की हैं और 4 फतवात कोयटा ग्लेडिएटर्स ने हासिल की हैं। और अगर बैटिंग की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग में ज़्यादा मसला नहीं है। उनके जितने भी 6 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा रन्स किए हैं उनमें मां सिवाय एक खिलाड़ी के सभी का स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा है और जिस खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 150 से कम है वो भी 147 का स्ट्राइक रेट है, इफ्तिखार अहमद का। तो मजमूई तौर पर बैटिंग में ज़्यादा मसला नहीं आ रहा, लेकिन जो असल मसला है वो मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइन है जहां पर तमाम बॉलर्स मार खा रहे हैं और टॉप बॉलर्स में मां सिवाय उसामा मीर के इफ्तिखार अहमद पार्ट टाइमर को निकाल दें तो सिर्फ उसामा मीर है जिसका इकनॉमी रेट 9 रन फी ओवर से नीचे है और वो भी लगभग 9 रन को छू रहे हैं क्योंकि 8.95 उनका इकनॉमी रेट है। तमाम बॉलर्स मार खा रहे हैं। उबैद शाह जो कि टॉप विकेट टेकर हैं मुल्तान सुल्तान्स के,
9.33 के इकनॉमी रेट से रन दे रहे हैं। और माइकल ब्रेसवेल 6 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं, 9.61 उनका इकनॉमी रेट है। इस तरह आकिब जावेद ने 12.45 के इकनॉमी रेट से रन दिए हैं। डेविड विले ने लगभग 12 रन के इकनॉमी रेट से रन दिए हुए हैं। और तो मतलब ये कि जितने बॉलर्स हैं सब मार खा रहे हैं, और इसी की वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम इस साल सबसे नाकाम टीम साबित हुई है। दूसरी जानिब अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो उनकी बैटिंग लाइन के बजाय असल जो उनकी पावर है वो उनकी बॉलिंग है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनके टॉप बॉलर्स में मासवाए फ़हीम अशरफ के किसी ने 8.5 रन फी ओवर से कम ज़्यादा इकनॉमी रेट से रन नहीं दिए। सभी का इकनॉमी रेट बड़ा शानदार है। ख़ास तौर पर मौजूदा वक्त में अगर देखें, मोहम्मद आमिर पूरी तरह फॉर्म में वापस आ चुके हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इब्रार अहमद 9 विकेट हासिल करके अपनी टीम के टॉप विकेट टेकर हैं, और उसके बाद मोहम्मद आमिर ने 7 विकेट हासिल की हैं। मजमूई तौर पर बेहतरीन बॉलिंग यूनिट में बदल चुकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स। हालांकि उनके पास बैटिंग में बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो क्लिक नहीं कर सके। कोस्टल मेंडिस ने अब तक बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस दी है। सबसे ज़्यादा बेहतर अगर कहें तो उनकी परफॉर्मेंस है। एक तो उनकी एवरेज 35 से ज़्यादा है, फिर 168 उनका स्ट्राइक रेट है। सऊद शकील अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं, लेकिन सिर्फ 111 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं। अलबत्ता रेली रसो जिनकी एवरेज 25 से ज़्यादा है, वो 163 के स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं। फिन एलन का स्ट्राइक रेट 187 है। तो मजमूई तौर पर देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो डिपेंड है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर है, बजाय इसके कि अपनी बैटिंग के ऊपर करें। हालांकि बैटिंग में उनके पास बड़े नाम हैं, मार्क चैपमैन आ चुके हैं, लेकिन दूसरे मैच में वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल सके। 2 मैचेस अब तक खेले हैं, लेकिन छोटे छोटे रन्स करके गुज़श्ता मैच भी जो पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ जीता, तो उनमें भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का कोई भी बैट्समैन 35+ रन्स की इनिंग्स नहीं खेल सका था। लेकिन छोटी छोटी इनिंग्स हैं, लेकिन तेज़ इनिंग्स हैं टॉप ऑर्डर की जानिब से, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स एक अच्छा आगाज़ करने में कामयाब रहती है। गुज़श्ता मैच में 11 रन फी ओवर से ज़्यादा रन रेट से रन किए पावर प्ले में, और उसका फ़ायदा आने वाले बैटर्स ने उठाया। और इस लिहाज से देखा जाए तो मजमूई तौर पर आज का मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का पलड़ा भारी होगा। और मैच की अगर प्रेडिक्शन की जाए तो मैं 60% चांस दूंगा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, और 40% चांस होगा मुल्तान सुल्तान्स का। मुल्तान सुल्तान्स का मसला, उनकी असल जो मेन चीज़ है वो उनकी बॉलिंग है। बॉलर्स में कोई भी क्लिक नहीं कर पा रहा। हालांकि इससे पहले उसामा मीर भी PSL में परफॉर्म कर चुके हैं, क्रिस जॉर्डन भी परफॉर्म कर चुके हैं, आकिब जावेद से बड़ी उम्मीदें होती हैं, डेविड विले परफॉर्म करते आ रहे हैं, लेकिन PSL 2025 में किसी का बस नहीं चल रहा। कोई एक बॉलर भी क्लिक नहीं कर पा रहा है, और यही वो चीज़ है जो कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कौन है।